सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12th में जो समाजशास्त्र है, जिसका कोड नंबर 331 है, इस विषय का क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करके जानी है। तो टोटल आपके जो है वो 33 क्वेश्चन आएंगे और आपको 7 प्रश्न पेपर में दिए जाएंगे और ये 100 अंकों का होगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर 100 अंकों का होता है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि जो क्वेश्चन है, आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 भागों में विभाजित होगा, अ, ब, स और द। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होता है उसमें। और इसमें ये है, देखो, ये 3 घंटे का पेपर आपका होगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 अंक है, यानी पूर्णांक 100 अंक का है और 3 घंटे का है। अब देखिए, अब ये जो पेपर है आपके कितने भागों में विभाजित होगा, ये 4 खंड में विभाजित है। खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। खंड अ से द के सभी प्रश्नों को हल करना है, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। टोटल 33 क्वेश्चन है। और खंड जो द है उसके अंदर आपको आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, यानी कि आपको अथवा में भी कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जो आपको अच्छे से क्वेश्चन आते हैं वो आप क्वेश्चन कीजिएगा। अब ये देखिए, इस तरह से आपका सेक्शन ए है, यानी कि खंड अ है, तो जिसके अंतर्गत आपके 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे खंड अ में, और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का। इस तरह से आपके 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जो कि जिनके आंसर आपको है ना 15 से 20 शब्दों में देने होते हैं। जैसे समाज को परिभाषित कीजिए। समाज क्या है? तो जो समुदाय की इकाई है, मनुष्य का जो समूह है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वो समाज कहलाता है। ठीक है, परिस्थिति तो भूमिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो भी। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यानी होता है पद, और भूमिका यानी उस परिस्थिति के अनुसार, पद के अनुसार जो वो कार्य करता है वो उसकी भूमिका होती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक मूल्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, है ना। तो इस तरह से आपके जो भी चैप्टर हैं उनमें से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप छोटे वाले क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। तो चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके चैप्टर के पीछे, उन सबको आप पढ़ के जाइएगा। उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले पेपरों का जो मैंने एनालिसिस किया है, तो यही है कि उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद करना है। बस थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा, ठीक है, पर वो क्वेश्चन उसमें से अधिकतर वो क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन जो है ये छोटे वाले पूछे जाएंगे, जिनके जो 1 अंक का होगा। फिर खंड संख्या ब है, जिसके अंदर सेक्शन बी है, इसके अंदर 11 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा 50 से 60 शब्दों में आंसर देना होगा। तो ये समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं? देखो, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके उठाया गया है आपके चैप्टर के पीछे से। जो चैप्टर में पाठांतर क्वेश्चन दिए गए वहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। हिंदू विवाद एक धार्मिक संस्कार समझाइए। तो चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, बहुत आसान है समाजशास्त्र, और साथ में ही आप इनके क्वेश्चन को समझिए और उसके आधार पर आप आंसर दीजिए। सामाजिक नियंत्रण क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है इसमें पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य क्या है ना। तो हर चैप्टर से आपके टोटल 9 चैप्टर है समाजशास्त्र में, और टोटल 9 चैप्टर के अंदर से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, सॉरी, 9 नहीं, आपके 13 चैप्टर है। ठीक है, 13 चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 में से आप 9 चैप्टरों की भी तैयारी करके चले जाओगे तो आसानी से आप जो है क्वेश्चन के आंसर दोगे, और आप आसानी से अच्छे से इस सब्जेक्ट में आप नंबर ला सकते हो। तो इस तरह से आपके जो है 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे, जो छोटे टाइप के क्वेश्चन हैं, जिनके आंसर आपको 15 से 20 शब्दों में देना है। फिर 11 से लेकर और 20 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 3 अंकों के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो टोटल देखा जाए तो 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 अंकों के 10 क्वेश्चन। फिर 21 से लेकर अब खंड सी आ गया, जिसके अंदर आपके 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का अंक 4 नंबर का होगा। ये आपके टोटल 9 क्वेश्चन रहेंगे 21 से लेकर 29 तक। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर 70 से 80 शब्दों में देना होता है। तो समाज के विकास के लिए ऐतिहासिक कारकों की जाँच कीजिए, सामाजिक मापदंड की विशेषताएँ बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न है, इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो भी आपके चैप्टर में से ही आए हुए हैं, पीछे से आए हुए हैं कुछ चैप्टर से। तो है ना, इस तरह से आपको पाठों की तैयारी करके जानी है। और देखो, ये 4 प्रश्न हो गए, 4-4 नंबर के। ये 29 तक, यानी कि 21 से लेकर 29 तक, यानी 9 प्रश्न हो गए, जो कि 4-4 नंबर के है। तो इस तरह से ये 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 36 नंबर का, तो ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन हो गए, है ना। और फिर ये देखो खंड द। अब खंड द में देखिए आप, इसमें वैकल्पिक प्रश्न दे रखे हैं। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। समाज का परिवर्तन होता है, उसको किसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? तो समय के अनुसार समाज परिवर्तित होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन के कारक को समझाइए। अब अथवा में भी दे रखा है। तो सामाजिक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? सहयोगी असहयोगी क्रियाओं की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो ये दूसरे तीसरे पार्ट में से ये क्वेश्चन आपके लिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए 6-6 नंबर का है। तो आपको जो है, अब मान लो ये क्वेश्चन है
है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दे रखा है। तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन का आंसर देंगे और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हिंदी में क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो अब आपको करना क्या है कि इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो अब देखिए, आपके सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए अथवा में है सामाजिक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, सहयोगी और असहयोगी क्रियाओं की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो अगर आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप या तो ये कीजिएगा या फिर ये कीजिएगा, दोनों नहीं करने हैं। दोनों ही 30 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन अथवा का मतलब होता है दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आता है उन क्वेश्चन को आपको करना है। इसी तरह से आप ये वैकल्पिक दे रखा है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 31 है, देखो इसमें भी ये जो है 2 प्रश्न दे रखे हैं, तो इस तरह से 2 प्रश्न उसमें आएंगे, उनके आंसर आपको देने होते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। तो आप इस तरह से आपके जो है यहाँ पर देखो 30 से लेकर और 33 तक ये 4 क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन आपके 6-6 नंबर के हो गए, 36 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन का अगर हम टोटल अंक जोड़े तो 36 नंबर के अंक होते हैं। तो ये आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो उम्मीद है कि ये जो है क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया है। तो इसी क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी करके जाइएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और कुछ इससे समझने को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो जल्द आने वाले हैं, तो उनको भी आप देखिएगा और चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।